हेलो हेलो हेलो। कैसे हैं आप सभी। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे लेंज लॉ के बारे में। लेंज लॉ क्या बताता है। लेंज लॉ क्या बताता है समझिए। द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ इज ऑलवेज सच दैट इट अपोजेस द कॉज प्रोड्यूसिंग इट। यानी जब आप मैग्नेटिक फ्लक्स को चेंज कराते हो किसी लूप के थ्रू या फिर किसी कॉइल के थ्रू, तो उस कॉइल के अंदर क्या है, ईएमएफ इंड्यूस होता है, जिसकी वजह से इंड्यूस्ड करंट आता है। तो उस इंड्यूस्ड करंट की डायरेक्शन जो होगी वो इस प्रकार से होगी कि वो मैग्नेटिक फ्लक्स को ही अपोज करेगी। भैया क्या बोल दिया है, समझो। जो हमारे पास जब आप किसी भी कॉइल के थ्रू, है ना, किसी भी कॉइल से पास होने वाले फ्लक्स को चेंज करेंगे, तो उस कॉइल में क्या होगा, ईएमएफ इंड्यूस होगी, और ईएमएफ इंड्यूस होने की वजह से वहां पर इंड्यूस्ड करंट आएगा, और उस इंड्यूस्ड करंट की डायरेक्शन इस प्रकार होगी कि वो क्या करेगा, मैग्नेटिक फ्लक्स को ही अपोज करेगा। यानी अगर मैग्नेटिक फ्लक्स बढ़ेगा तो उसको मैग्नेटिक फ्लक्स को हटाएगा, अगर मैग्नेटिक फ्लक्स घटेगा तो मैग्नेटिक फ्लक्स को बढ़ाएगा। अब कैसे बढ़ाएगा, ये बात हम कर लेते हैं कुछ एग्जांपल्स के थ्रू। देखो सबसे पहले आपकी जो बुक में दिया हुआ है एनसीईआरटी में उसको समझते हैं। हमारे पास क्या है, मान लो कोई एक कॉइल है, हमारे पास क्या है, एक कॉइल है ना। तो हम, और यहां पर हमारे पास इसके पास रखी हुई है एक मैग्नेट है जी। ये है नॉर्थ पोल और ये है साउथ पोल। और जब हम इसको इधर लेकर जाएंगे तो हमने पढ़ा था पिछले लेक्चर में कि यहाँ पर करंट जो है वो इंड्यूस्ड होगा, करंट जो है वो इंड्यूस्ड होगा। तो अब यहाँ पर आज हम बात करेंगे, कल हमने ये पढ़ा था कि केवल करंट इंड्यूस्ड होगा, आज हम पढ़ेंगे कि उस करंट की डायरेक्शन किधर होगी। बात समझ आ रही है, उस करंट की आज हम डायरेक्शन पढ़ेंगे। तो यहाँ पर जो इंड्यूस्ड करंट होगा, अब वो उसकी डायरेक्शन इस प्रकार होगी कि यहाँ पर ये जो मैग्नेट है, इस मैग्नेट को ये क्या कर सके, रिपेल कर सके। भाई देखो रिपेल क्यों करेगा, क्योंकि जब मैं इसको पास लेकर आ रहा हूँ, है ना, तो इसमें से निकलती है फील्ड लाइंस। तो यहाँ से जो इस कॉइल से पास होने वाली फील्ड लाइंस वो बढ़ेगी जब इसको पास लेकर आऊंगा। हाँ, तो अब मुझे जो फील्ड लाइंस मतलब फ्लक्स कम करना है, तो मुझे यहाँ पर जो कॉइल से पास होने वाली फ्लक्स फील्ड लाइंस है उनको कम करना पड़ेगा। दोबारा सुनो, ये मेरे पास मैग्नेट है, अब मैग्नेट में से निकलती है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। तो जब मैं इसको मैग्नेट को पास लेकर आऊंगा तो इस कॉइल से पास होने वाली मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बढ़ जाएंगी, मतलब इसका फ्लक्स बढ़ जाएगा। तो अब मुझे इसके फ्लक्स को घटाना है, इसके फ्लक्स को घटाना है, तो मैं क्या करूंगा, इस मैग्नेट को दूर भेजूंगा। क्यों, क्योंकि दूर भेजूंगा तो इससे पास होने वाली फील्ड लाइंस जो है वो कम होंगी, तो कम होंगी तो फ्लक्स अपने आप घटेगा। तो इस प्रकार हमारे जो इंड्यूस्ड करंट है उसकी डायरेक्शन किस प्रकार होगी। अब देखो यहाँ पर भैया हम इसको रिपेल कैसे करेंगे मैग्नेट को। आप जानते हो कि हमारे पास जो कई सारी यहाँ पर क्या है, ये कॉइल है और मान लेते हैं ये एन नंबर ऑफ की कॉइल्स है, ठीक है। तो हमारे पास जो कॉइल होती है वो सोलेनोइड की तरह बिहेव करती है, और जब सोलेनोइड में से हम करंट को जब सोलेनोइड में से करंट फ्लो करता है तो सोलेनोइड एक बार मैग्नेट बन जाती है। ये तो आपने पढ़ा होगा भाई, जब सोलेनोइड में से करंट फ्लो करेगा, चक्र कोड में पढ़ा होगा ना, जब सोलेनोइड में से करंट फ्लो करेगा तो वो एक बार मैग्नेट की तरह बिहेव करने लगती है। तो यहाँ पर हमारे पास एक इमेजिनरी मैग्नेट बन जाएगी। जो हम यहाँ से इसको लेकर आएंगे तो यहाँ पर करंट फ्लो होगा और यहाँ पर क्या है, एक इमेजिनरी मैग्नेट बन जाएगी। अब ये जो इमेजिनरी मैग्नेट है इसके पोल्स कैसे होंगे भाई, इधर नॉर्थ पोल, तो इधर भी नॉर्थ पोल होना चाहिए तभी तो ये रिपेल करेगी। जब मैं इसको पास लेकर आ रहा हूं तो इधर नॉर्थ पोल होना चाहिए तभी ये क्या करेगी, रिपेल करेगी। और याद रखना, यहाँ पर जब ऐसे हमारे पास पैटर्न मिलेगा तो यहाँ पर जो करंट होगा वो इंड्यूस्ड करंट होगा वो एंटी क्लॉकवाइज होगा, एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है भैया, ये आपको कैसे पता चला। देखो मैं सिंपल बताता हूँ, जब आप राइट हैंड साइड भी देखो किसी भी कॉइल का, जैसे मैंने कहा कि मैं इसको राइट हैंड साइड से देख रहा हूँ, है ना, तो अगर मुझे करंट यहाँ पर एंटी क्लॉकवाइज दिख रहा है, इंड्यूस्ड करंट मुझे कैसा दिख रहा है, एंटी क्लॉकवाइज, तो आपको देख लेना है कि राइट हैंड साइड से आपको क्या है, नॉर्थ पोल दिखेगा। राइट हैंड साइड से क्या है, आपको नॉर्थ पोल दिखेगा। लेकिन जब आप इस कॉइल की राइट हैंड साइड से देखते हो और आपको करंट कैसा मिल जाए, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मिल जाए, इंड्यूस्ड करंट जो है वो आपको क्लॉकवाइज डायरेक्शन में फ्लो होता हुआ दिख जाए, तो समझ लेना कि उधर क्या है, उस कॉइल के मतलब उस कॉइल का राइट हैंड साइड में कौन सा पोल है मैग्नेट का, जो इमेजिनरी मैग्नेट बनेगी यहाँ पर उसका साउथ पोल होगा। समझ में आ गया। अच्छा, जब मैं इसको दूर लेकर जाऊंगा, जब मैं इसको दूर लेकर जाऊंगा तो मैं आपसे इंड्यूस्ड करंट की डायरेक्शन पूछूंगा, तो यहाँ पर क्लॉकवाइज हो जाएगी। बस समझ में आ गई। आपसे देखो क्वेश्चन ऐसे ही पूछता है लेंज लॉ में कि हमारे पास फ्लक्स बढ़ रहा है तो फ्लक्स को घटाना है, आपको इंड्यूस्ड करंट की डायरेक्शन बतानी है ना, ये समझ में आ गया। अच्छा, अब देखो कैसे क्वेश्चन पूछते हैं वो चीज मैं डिस्कशन कर लेता हूँ। अच्छा, और ये लॉ जो होता है वो एनर्जी ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पर बेस्ड होता है ना, ये किस पर बेस्ड होता है, एनर्जी कंजर्वेशन पर। दिस लॉ इज बेस्ड ऑन एनर्जी कंजर्वेशन।
ठीक है, तो मैं डाल दूं उसको। अच्छा अब देखो इसके कुछ एक आधा एग्जांपल ले लेते हैं, इसके क्या है एक आधा एग्जांपल ले लेते हैं। अच्छा अब वो एग्जांपल क्या है भैया, जरा ध्यान से समझिएगा, जरा ध्यान से समझिएगा। मैंने कहा कि मेरे पास मैग्नेटिक फील्ड है, मैंने कहा कि मेरे पास एक मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है, और इस मैग्नेटिक फील्ड में, इस मैग्नेटिक फील्ड में जो मेरे पास मैग्नेटिक फील्ड है वो कैसा मैग्नेटिक फील्ड है भैया, इंक्रीजिंग। मेरे पास मैग्नेटिक फील्ड कैसा है, इंक्रीजिंग, इंक्रीजिंग मैग्नेटिक फील्ड है। और इस इंक्रीजिंग मैग्नेटिक फील्ड में मेरे पास एक कंडक्टिंग कॉइल रखी हुई है, कंडक्टिंग कॉइल रखी हुई है। तो यहाँ पर हमें क्या बताना है, इंड्यूस्ड करंट की डायरेक्शन बतानी है, इंड्यूस्ड करंट की हमें डायरेक्शन बतानी है, ऐसे क्वेश्चन पूछता है लैंड वॉकर। अच्छा तो अब इसमें इंड्यूस्ड करंट होगा वो कैसे होगा भाई, देखो अब मैग्नेटिक फ्लक्स इंक्रीजेस है, इंक्रीज हो रहा है ना, जब मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज हो रहा है तो यहाँ पर फ्लक्स भी इंक्रीज होगा। क्यों, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज हो जाएगा तो इससे पास होने वाली फील्ड लाइंस भी बढ़ेगी। हाँ तो यहाँ पर फ्लक्स क्या होगा, इंक्रीजिंग होगा, इंक्रीजिंग होगा। अब हमें फ्लक्स को घटाना है, फ्लक्स को घटाना है। अच्छा अब हम फ्लक्स को कैसे घटाएंगे भाई, देखो मैग्नेटिक फील्ड किस डायरेक्शन में इंक्रीजिंग है, मैग्नेटिक फील्ड जो है वो अंदर की डायरेक्शन में बढ़ रहा है। मेरी बात सुनो, मैग्नेटिक फील्ड जो है वो अंदर की डायरेक्शन में बढ़ रहा है, तो फ्लक्स भी अंदर की डायरेक्शन में बढ़ेगा। हाँ अगर मुझे फ्लक्स को घटाना है तो मैं इसको बाहर की तरफ बढ़ा दूं, भाई इसकी अपोजिट डायरेक्शन में बढ़ा दूं। अब ये अंदर की तरफ बढ़ रहा था, अगर मैं इसको बाहर की तरफ बढ़ा दूं तो मेरे पास क्या होगा, फ्लक्स जो है वो डिक्रीज कर जाएगा, फ्लक्स जो है वो डिक्रीज कर जाएगा। अब मुझे बाहर की तरफ कैसे बढ़ाना पड़ेगा भाई, मैग्नेटिक फील्ड, भाई देखो मुझे फ्लक्स डिक्रीज करना है तो सिंपली मुझे मैग्नेटिक फील्ड को डिक्रीज करना पड़ेगा। अब मैग्नेटिक फील्ड को कैसे डिक्रीज करूंगा, मैग्नेटिक फील्ड जो होगा हमारे पास वो बाहर की तरफ होना चाहिए। तो मैग्नेटिक फील्ड बाहर की तरफ कब आता है, जब हमारे पास देखो करंट क्या हो, जब हमारे पास करंट एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाए। तो यहाँ पर जो इंड्यूस्ड करंट होगा वो ऐसे फ्लो करना चाहिए, आई इंड्यूस्ड। तो हमारे पास जो इंड्यूस्ड करंट की जो डायरेक्शन होगी वो एंटी क्लॉकवाइज होनी चाहिए, एंटी क्लॉकवाइज होनी चाहिए। तो यहाँ पर जो इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड होगा, इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड होगा वो क्या होगा, डिक्रीजिंग, ठीक है। इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड जो होगा वो, इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड जो होगा वो किधर आएगा, बाहर की तरफ, है ना। इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड जो होगा वो कहाँ किसकी तरफ आएगा, बाहर की तरफ। समझ में आ गया, मेरी बात सुनो। तो इसकी वजह से जो नेट मैग्नेटिक फील्ड है वो बढ़ जाएगा। मेरी बात सुनो, दोबारा सुनो। हमने कहा कि हमारे पास एक मैग्नेटिक फील्ड का रीजन है और वो अंदर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड क्या हमारा बढ़ रहा है, बात यहां तक समझ आ गई। तो हमसे बोला कि हमें इंड्यूस्ड करंट की डायरेक्शन बतानी है, तो मुझे इंड्यूस्ड करंट की डायरेक्शन बतानी है। तो अब यहाँ पर देखो इंड्यूस्ड करंट की डायरेक्शन हम कैसे बताते हैं, हमें फ्लक्स को पता करना पड़ेगा। फ्लक्स क्या है हमारे पास यहाँ पर, इंक्रीजिंग। तो फ्लक्स को हमें डिक्रीज करना है, उस प्रकार से हमें क्या है, इंड्यूस्ड करंट की डायरेक्शन लेनी होगी। तो फ्लक्स से डिक्रीज करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, मैग्नेटिक फील्ड को डिक्रीज करना पड़ेगा। तो मैग्नेटिक फील्ड तो है अंदर की तरफ, अब जब हमें मैग्नेटिक फील्ड डिक्रीज करनी है तो हमें ऐसा करंट की डायरेक्शन लेनी है, इंड्यूस करंट की वो डायरेक्शन लेनी है जिसकी वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस हो उसकी डायरेक्शन बाहर की तरफ हो। हमें इंड्यूस्ड करंट की वो डायरेक्शन लेनी है जिसकी वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस होगा उसकी डायरेक्शन बाहर की तरफ हो। हाँ तो हमने देखा कि जब इंड्यूस्ड करंट की मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन बाहर की तरफ कब आएगी, तो हमारे पास इंड्यूस्ड करंट होगा वो एंटी क्लॉकवाइज फ्लो करेगा, एंटी क्लॉकवाइज फ्लो करेगा। अब मैंने कहा कि मैग्नेटिक फील्ड बाहर की तरफ है, मैंने कहा कि मैग्नेटिक फील्ड क्या है आपके बाहर की तरफ, ये लोग अब क्या समझना भाई, मैंने कहा कि मैग्नेटिक फील्ड आपके बाहर की तरफ है, ठीक है। और इसमें मैंने रख दिया एक लूप। और मैग्नेटिक फील्ड क्या है आपके भी इंक्रीजिंग है, आपके मैग्नेटिक फील्ड क्या है, इंक्रीजिंग है। अब देखो यहाँ पर भी मैग्नेटिक फील्ड बढ़ रहा था, यहाँ पर भी मैग्नेटिक फील्ड बढ़ रहा था, लेकिन यहाँ पर अंदर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड बढ़ रहा था, यहाँ पर बाहर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड बढ़ रहा है। तो अब हमें इंड्यूस्ड करंट की डायरेक्शन बतानी है, इंड्यूस्ड करंट की डायरेक्शन बतानी है। तो हमारे पास जो फ्लक्स होगा वो भी इंक्रीज होगा, मैग्नेटिक फील्ड अगर इंक्रीज है तो फ्लक्स भी इंक्रीज होगा। अब हमें फ्लक्स को डिक्रीज करना है तो मैग्नेटिक फील्ड को डिक्रीज करना पड़ेगा। अब फ्लक्स इंक्रीज कैसे होगा, जब मैग्नेटिक फील्ड सॉरी फ्लक्स को हमें क्या है डिक्रीज करना है, तो फ्लक्स डिक्रीज कैसे होगा, जब मैग्नेटिक फील्ड डिक्रीज होगा। तो मैग्नेटिक फील्ड को डिक्रीज कैसे करेंगे, जब इंड्यूस्ड करंट क्या होगा हमारे पास, इंड्यूस्ड करंट की डायरेक्शन होगी वो अंदर की तरफ होगी। भाई मैग्नेटिक फील्ड जो बाहर की तरफ इंक्रीजिंग है, बाहर की तरफ बढ़ रहा है, तो अगर हमें ऐसे घटाना है तो उसको अंदर मैग्नेटिक फील्ड जो इंड्यूस होगा उसकी डायरेक्शन अंदर होनी चाहिए। तो जब मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस जो है वो अंदर की तरफ है तो हमारे पास क्या होगा, इंड्यूस्ड करंट होगा, इंड्यूस्ड करंट जो होगा वो उसकी डायरेक्शन क्लॉकवाइज होनी चाहिए, उसकी डायरेक्शन क्या है, क्लॉकवाइज होनी चाहिए, सिंपल।
देखो मैग्नेटिक फील्ड कहाँ जाएगा, अंदर की तरफ। ये हो गया, ये चीज होगी। अच्छा और देखो, और देखो, और एग्जांपल लो इसकी, मैं डाल दूं। अब मैंने कहा कि भैया देखो, आपकी फ्लक्स क्या है, आपके मैग्नेटिक फील्ड सब यही है, ठीक है। अब सुनना बहुत ध्यान से, अब डायरेक्शन बताना, चलो ठीक है। चलो इसको पूरा ही मिटा देते हैं, पूरा ही मिटा देते हैं। अब आपको क्या है, अब आपको डायरेक्शन बतानी है इंड्यूस करंट की। मैंने कहा कि मेरे पास मैग्नेटिक फील्ड है ये अंदर की तरफ, मेरे पास मैग्नेटिक फील्ड है किधर, अंदर की तरफ, और अंदर की तरफ ये कैसा मैग्नेटिक फील्ड भैया, अब के इंक्रीजिंग नहीं है, अब के डिक्रीजिंग है। ये जो मैग्नेटिक फील्ड है वो डिक्रीजिंग मैग्नेटिक फील्ड है ना। तो फ्लक्स भी क्या होगा, यहाँ पर डिक्रीजिंग होगा, फ्लक्स भी क्या होगा, डिक्रीजिंग होगा। अच्छा, तो अब के जो बी इंड्यूस्ड जो होगा ना, इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड होगा, वो अंदर की तरफ ही होगा भैया, अंदर की तरफ ही होगा। क्यों, क्योंकि देखो मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ घट रहा है, तो फ्लक्स भी अंदर की तरफ घटेगा। अगर हमें फ्लक्स को घटाना है तो मैग्नेटिक फील्ड को अंदर की तरफ ही तो रहना पड़ेगा, तभी तो बढ़ेगा। भाई देखो अंदर की तरफ ये घट रहा है, अगर हमें फ्लक्स बढ़ाना है तो मैग्नेटिक फील्ड को बढ़ाना पड़ेगा, और जब मैग्नेटिक फील्ड को बढ़ाना पड़ेगा तो मैग्नेटिक फील्ड जो इंड्यूस होगा वो भी अंदर की तरफ होना चाहिए, तभी बढ़ेगा। तो इसमें जब ये मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ है तो आई इंड्यूस होगा उसकी डायरेक्शन किधर होगी, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन लो, है ना, कुछ एग्जांपल्स हैं इसके और ले लो, बहुत बढ़िया, मजे आ रहे हैं भाई एग्जांपल्स करने में सबको, ठीक है। सबको मजे आ रहे हैं या नहीं आ रहे, बोलो हाँ या ना, बोल दो कमेंट बॉक्स में। मैंने कहा कि इसके अंदर एक लूप है, इसमें इंड्यूस्ड करंट की डायरेक्शन बतानी है, और मैग्नेटिक फील्ड जो है वो डिक्रीजिंग है, मैग्नेटिक फील्ड जो है वो डिक्रीजिंग है। अच्छा डिक्रीजिंग है तो फ्लक्स भी डिक्रीजिंग होगा, किधर की तरफ, किधर की तरफ डिक्रीजिंग होगा, बाहर की तरफ। तो मुझे मैग्नेटिक फील्ड को बढ़ाना है, सॉरी मैग्नेटिक फील्ड को बढ़ाना है, तो मेरा मैग्नेटिक फील्ड उसी डायरेक्शन में होना चाहिए भाई, इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड होगा वो बाहर की तरफ ही होना चाहिए। क्यों भाई, अभी तो आप बोल रही थी कि जब मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीजिंग था बाहर की तरफ, तो आपने मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ लिया। भाई वो बाहर की तरफ घट रहा था, मुझे घटाना था, तो अंदर की तरफ ले लिया। अब ये बाहर की तरफ घट रहा है तो मुझे बढ़ाना है, तो भाई बाहर की तरफ ही तो लेना पड़ेगा। हाँ, तो मैंने इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड बाहर की तरफ ले लिया, तो यहाँ पर आई इंड्यूस्ड करंट जो आएगा वो एंटी क्लॉकवाइज आ जाएगा। देखो जब मैं इसको ऐसे फ्लो कराऊंगा, जब मैं इसको ऐसे फ्लो कराऊंगा तो मेरे पास इंड्यूस्ड करंट कहाँ आएगा, बाहर की तरफ, है ना। यहाँ तक समझ आ गया। और देखो एक और ले लो, मैंने कहा कि मेरे पास ये कोई करंट कैरिंग वायर है, उसमें से आई करंट फ्लो हो रहा है, और ये करंट जो है वो इंक्रीजिंग है, इंक्रीजिंग करंट है, ठीक है। अच्छा, और यहाँ पर हमारे पास ये एक स्क्वायर लूप पर है, इसमें इंड्यूस्ड करंट की डायरेक्शन बतानी है। जब मेरे पास ये पहली बात तो देखो करंट कैसे आएगा, यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड होगी वो बाहर की तरफ होगी, मैग्नेटिक फील्ड होगी वो बाहर की तरफ होगी, और कैसी होगी, इंक्रीजिंग, कैसी होगी, इंक्रीजिंग होगी। तो मेरे पास यहाँ पर फ्लक्स भी कैसा होगा, इंक्रीजिंग। देखो मैंने क्या कहा कि मेरे पास करंट जो है वो इंक्रीजिंग है, तो यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड होगी वो बाहर की तरफ होगी। भाई देखो ऐसे थंब रखा और फिंगर्स को कर्ल किया, तो फिंगर्स कहाँ आएंगे, बाहर की तरफ, तो मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीजिंग होगी, और किधर होगी, बाहर की तरफ। तो मुझे अब यहाँ पर जो इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड होगा वो मुझे अंदर की तरफ रखना है, अंदर की तरफ रखना है। तो करंट की डायरेक्शन कैसे होगी, भाई देखो यहाँ पर करंट की डायरेक्शन कैसे होगी, इंड्यूस्ड करंट की डायरेक्शन क्लॉकवाइज, सिंपल। ये हमारे पास क्या है, इंड्यूस्ड करंट की डायरेक्शन हो जाएगी क्लॉकवाइज, ये देखो अंदर की तरफ। अच्छा और लो एग्जांपल एक आध और, मैंने कहा कि अब कि मेरे पास ऐसे करंट जा रहा है आई, और ये क्या है, डिक्रीजिंग करंट है, डिक्रीजिंग करंट है। तो यहाँ पर ये जो इस स्क्वायर लूप रखा हुआ है ना, ये हमारे पास स्क्वायर लूप रखा हुआ है, इसमें इंड्यूस्ड करंट की डायरेक्शन बताओ। भाई मैग्नेटिक फील्ड कहाँ होगा, बाहर की तरफ, और कैसा है, डिक्रीजिंग, तो फ्लक्स भी क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। तो जब फ्लक्स डिक्रीज कर रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड को बढ़ाना है, तो मैग्नेटिक फील्ड हमारे पास इंड्यूस्ड होगी वो भी बाहर की तरफ होनी चाहिए। तो इंड्यूस्ड करंट किधर आ जाएगा हमारे पास, एंटी क्लॉकवाइज। इंड्यूस्ड करंट कैसे आएगा हमारे पास, एंटी क्लॉकवाइज। बोलो यहां तक समझ आया। ये कुछ हमारे पास एग्जांपल्स थे लेंज लॉ के ऊपर। तो फिर आज की क्लास को यहीं तक रखते हैं, और आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा।